सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, यहाँ पर देखो एक सर्कल दिखाया गया है, इसे स्पिनिंग सर्कल कहा जाता है। दिस इज़ अ स्पिनिंग सर्कल, ओके। एंड इस पे क्या रहता है कि एक ऐसा एरो रहता है, ठीक है, इस तरीके से एक एरो रहता है लाइक दिस, जो कि स्टेशनरी रहता है। एरो ये इसी पोजीशन में रहेगा, लेकिन ये जो सर्कल है, ये सर्कल हम इसको स्पिन कर सकते हैं, मीन्स घुमा सकते हैं। सो सर्कल इज रोटेटिंग एंड एरो इज स्टेशनरी। सर्कल कहीं तो भी जाके रुकने वाला है, तो एरो ऐसे कौन से नंबर पे आएगा इसकी हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन अ गेम ऑफ चांस a spinning arrow comes to rest at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 numbers are there. इसमें से एक पे किसी पे भी वो रुकने के चांस है, ठीक है। ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। तो हर एक का चांस इक्वल है कि वो हर एक पे इक्वली रुकने का चांस है, इसलिए दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। So this is a fair experiment, okay, and find the probability that it will rest at 8. 8 पे रुकेगा, इसकी हमें probability निकालना है। So experiment is spinning wheel. Experiment is spinning wheel. अब spinning wheel है, तो therefore we can say that sample space is, क्या होगा, सारे नंबर लाइकली है, सबको इक्वली लाइकली आउटकम है, तो हम सभी नंबर लेंगे। तो सभी नंबर के लिए सेम चांस लेंगे, तो हम सबके लिए एक एक चांस लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? सो n of s इक्वल टू 8। तो कितना एन ऑफ एस है? 8। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो एरो 8 पे रुकेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो फर्स्ट इज इवेंट ए। इवेंट ए इज द एरो विल रेस्ट एट, एरो विल रेस्ट एट 8। सो इस ए इवेंट का हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं, तो कितना, एक ही आएगा, तो एक ही है। देयर फोर एन ऑफ ए इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर कितने आउटकम है, एक ही आउटकम है 8 वाला, इसलिए एन ऑफ ए इक्वल टू 1। देयर फोर पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ s. So its probability is 1 by 8. So probability of event A is 1 by 8. अब event B क्या है हम देखते हैं। event B, that an odd number, the arrow will rest at an odd number. ऑड नंबर पे रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो फिर देखते हैं। तो बी सेट क्या होगा। ऑड नंबर मीन्स 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 एंड 7, ठीक है। सो देयर फोर एन ऑफ बी इक्वल टू 4. So probability of event B is n of B upon n of s. So n of B is 4 upon 8. So it is 1 by 2. So P of B is 1 by 2. So 50% chance are there. अब देखो 1 by 2 का मतलब 50%. So 50% चांस आर देयर कि वो ऑड नंबर पे रुकेगा। फिर हम देखते हैं थर्ड जो उन्होंने पूछा है
Third is the event C. Event C. A number greater than 2. The arrow will rest at a number, पूरा लिखना चाहिए, ये पूरा इवेंट, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर नंबर पे वो रुकेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सो दिस इज इवेंट सी, तो हमारा सेट भी सी होगा। 2 से ग्रेटर नंबर इज 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so therefore n of c equal to कितना होगा? 3 और 3 6, 6. So therefore probability of c equal to n of c upon n of s. मागे रेस्ट. ओके, सो दिस इज 6 by 8. अगेन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये कितना होगा? सो देयर फोर पी ऑफ सी इक्वल टू कितना होगा, हो सकता है हम 2 से करते, 2 3s are 6, 2 4s are 8. तो इस तरीके से द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट इज 3 by 4. Probability of C event is 3 by 4. Now the fourth event is event D. So event D में क्या दिया है कि the arrow will rest at a number लेस देन 9. देखो, हाँ, यहाँ ट्रिक है, लेस देन 9. सो लेस देन 9 कितने नंबर है हमारे? इस पे सभी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो यहाँ पर n ऑफ d इक्वल टू 8. सो p ऑफ d इक्वल टू n ऑफ d अपॉन n ऑफ s. सो डी इवेंट में सारे आएंगे तो 8 अपॉन 8. ओके, सो देयर फोर p ऑफ d इक्वल टू 1. अब देखो, मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो 100% होने वाला है. अब ये जो डी इवेंट है, इसमें ऑब्वियसली स्पिनिंग व्हील पे मैक्सिमम 8 नंबर है और 8 में से कोई भी आ सकता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी है, तो 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी, 8 इवेंट आउटकम हमारे डी इवेंट में आएंगे. सो 8 अपॉन 8 मीन्स 1. सो श्योरली डी इवेंट इज अ श्योर इवेंट. समझ में आया? ये श्योर इवेंट का जो है वो आपको समझ में आया? तो श्योर इवेंट इस तरीके से हो सकता है. Question number 11 is there are 6 cards in a box. Okay, यहाँ पर एक बॉक्स है, each bearing a number from 0 to 5. 0 से 5 तक हर एक पे हमारे पास उस कार्ड में नंबर्स दिए हुए हैं. तो टोटल कार्ड कितने होंगे? 5 होंगे कि 6? सो देयर आर 6 कार्ड, बिकॉज 0 का एक कार्ड है, बाकी 1 2 3 4 इसके 5 कार्ड्स है, तो टोटल 6 कार्ड्स आर देयर. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज. उसमें से एक कार्ड हमें निकालना है. क्या करना है? एक ही कार्ड उसमें से चॉइस करना है कि जो क्या निकलना चाहिए. अ नेचुरल नंबर. ओके, अब देखो, आप बोलेंगे सर इसमें तो सारे नेचुरल हैं, लेकिन आप भूल गए कि 0 भी है वहाँ. 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज़ अ होल नंबर. तो हमें 5 ही नंबर लेने पड़ेंगे नेचुरल में. तो यहाँ पर लिखता हूँ
अ कार्ड, एक्सपेरिमेंट का नाम है कार्ड, सॉरी, अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। सो देयरफॉर वहाँ का सैंपल स्पेस बनेगा, कौन कौन से कार्ड है, 0 का है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, सो देयरफॉर n ऑफ s इक्वल टू कितने आएंगे यहाँ, 6 कार्ड्स। सो n ऑफ s इज 6। सो वेरी फर्स्ट इवेंट दैट इज इवेंट ए, इवेंट ए क्या बता रहा है, द कार्ड ड्रॉन is a natural number, वो एक नेचुरल नंबर है। सो यहाँ पर हम इसका इवेंट लिखते हैं, सॉरी इवेंट लिखता हूँ मैं। सो इवेंट क्या क्या आएगा नेचुरल नंबर में, कौन है, सो 1 इज नेचुरल नंबर, 2, 3, 4 एंड 5 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर n ऑफ a इक्वल टू 5। सो देयरफॉर क्या होगा, p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। सो इट इज 5 अपॉन 6, सो वी गेट 5 अपॉन 6 ही मिलेगा। सो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब इवेंट बी का क्या कहना है, इवेंट बी दूसरा ऑप्शन उन्होंने पूछा है, दैट अ नंबर लेस देन 1, द कार्ड ड्रॉन बियर्स अ नंबर लेस देन 1, एक से कम होने वाले। सो यहाँ पर बी इवेंट में कौन कौन आएगा, 1 से कम कौन है, दैट इज 0। सो देयरफॉर n ऑफ बी इक्वल टू 1, कितने हैं इसमें इवेंट, एक ही है, दैट इज 0। देयरफॉर यहाँ गलती कर देते, ये 0 देख के आप n ऑफ बी भी 0 लिख देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सो इसलिए ध्यान से देखना कि उसके अंदर कितने इवेंट्स आउटकम्स है। सो n ऑफ b अपॉन n ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन कितने थे, 6, सो इट इज 1/6। थर्ड इवेंट इज इवेंट सी। देखो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस बनेंगे उतने इसको मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आने के लायक है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इज अ होल नंबर, लेकिन 4 मार्क के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही आसान सवाल है ये, तो बहुत ही सिंपल सा है। अ होल नंबर, द कार्ड ड्रॉन इज अ होल नंबर का होल नंबर कार्ड होने के कितने चांसेस है। अब होल नंबर में क्या है, सबको मालूम है, होल नंबर कितने हैं, तो ये सारे ही होल नंबर हो सकते हैं, बराबर है, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1, 2। अब यहाँ गलती कर लेते हैं कि हमें सिर्फ मालूम रहता है कि होल नंबर मीन्स क्या है, तो 0 इज अ होल नंबर, बट होल नंबर से वो स्टार्ट होता है, बाकी भी होल नंबर ही है, बट एज वेल एज दे आर नेचुरल अल्सो। तो 1 होल नंबर है बट वो नेचुरल भी है, लेकिन 0 ऐसा है कि दैट इज ओनली होल नंबर नॉट अ नेचुरल। 2 इज अ होल नंबर एज वेल एज नेचुरल अल्सो। 3 इज होल नंबर एज वेल एज नेचुरल अल्सो। तो आगे के सारे नंबर होल नंबर होते ही है, लेकिन ओनली होल नंबर बोला, देखो हाँ वर्ड देखो, ओनली बताया तो 0 ले लेना, लेकिन होल नंबर बताया यहाँ पर, होल नंबर मीन्स सभी इसमें आ जाएंगे। ये छोटा सा ट्रिक वाला सवाल है, दिखने में बहुत सिंपल सवाल लगता है कि होल नंबर,
और बहुत से बच्चे 0 लिख के छोड़ देते हैं इसको और अपना हाँ मेरा करेक्ट है, लेकिन वो रॉन्ग हो जाता है। तो सी इवेंट में देखो 0 1 2 3 4 5 सभी आ जाएंगे बिकॉज ऑल आर होल नंबर, बट इसमें 1 2 3 4 5 आर नेचुरल एज वेल। वो नेचुरल भी है, 5 नंबर नेचुरल है, एक ओनली होल नंबर है। तो देखो इसमें ये ट्रिक है, होल नंबर सभी है, ध्यान देना ये ऑल आर होल नंबर। सो देयरफॉर n of c equal to 6. So therefore probability of c is n of c upon n of s. So c is 6 and s is also 6. So it is कितना आएगा 1. So probability of c equal to 1. तो ये है probability of event c. अब इवेंट जो हमारा 4th क्वेश्चन है उस पे जाते हैं। सो 4th क्वेश्चन इज अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, इवेंट डी, इवेंट डी। अब यहाँ ये भी ट्रिकी है, द कार्ड ड्रॉन बियर्स अ नंबर ग्रेटर देन 5। सो यहाँ पर डी इवेंट में देखो 5 से ग्रेटर कोई है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो हम इसको एम्प्टी रखेंगे। देयरफॉर एन ऑफ डी इक्वल टू 0। कोई इवेंट है कि इसके अंदर, सो नंबर ऑफ आउटकम इन द इवेंट डी आर 0, बराबर है, कितने हैं 0। Therefore n of d is 0. So probability p of d equal to n of d upon n of s. So it is 0 upon 6 means 0. So therefore probability of event d is 0. देखो यहाँ पर आपको समझेगा कि impossible event क्या होता है। देखो अगर हम बॉक्स में से कोई भी कार्ड निकालेंगे तो उसमें हमें कभी भी कितनी बार भी उसको रिपीट करेंगे तो हमें कभी भी 5 से बड़ा नंबर हमारे हाथ में कार्ड आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज हमने उसमें डाला ही नहीं है। अगर हमने उसमें पुट ही नहीं किया है अ कार्ड विच इज बियरिंग ग्रेटर देन 5 नंबर, तो वो हमें मिलेगा ही नहीं। दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसलिए सो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 0। ये ध्यान में रखना अच्छे से। हाँ ओके। सो नाउ तो क्वेश्चन नंबर 12 इज अ बैग कंटेन्स, देखो हाँ अब एक बैग है विच कंटेन्स, एक्सपेरिमेंट का नाम है बैग एंड बॉल्स, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का नाम है। सो सैंपल स्पेसीज, अब इसके अंदर कितने रेड बॉल है, सो देयर आर 3 रेड बॉल्स, 3, सो R1 R2, सो R1 R2 R3 ऐसे रेड बॉल्स हैं, 3 वाइट्स है तो वाइट के लिए W लेते हैं, सो W1 W2 W3, तो 3 वाइट बॉल है एंड 3 ग्रीन है। सर, ग्रीन के लिए G1 सर आवाज क्लियर नाही येत आहे। G3 सर आवाज क्लियर नाही येत आहे। सो यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस लिख दिया है। सो सैंपल स्पेस इज R1 R2 R3 W1 W2 W3 G1 G2 G3, हर एक कलर के 3 बॉल्स है, सबको इक्वली प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है। 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग, एक ही बॉल उसमें से निकालना है एट रैंडम, बिना देखे नज़र ऊपर करके, और सभी बॉल एक ही तरह के हैं, किसी के ऊपर मार्किंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल और नॉट अ रेड बॉल, ठीक है। देखो ये वाला जो 2 नंबर का है, दिस इज अ ट्रिकी वन, नॉट अ रेड,
एंड देन आइदर रेड और वाइट। तो ये भी एक 2 नंबर का ट्रिकी प्रॉब्लम है। ऐसे ही वर्डिंग हमारे एग्जाम्स में आते, इसके पहले जितने सिंपल थे वैसे नहीं आते, ठीक है, ध्यान में रखना। सो इवेंट ए इज, देखो, द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल, हम इसका प्रोबेबिलिटी। सो इवेंट ए में हम इसका सेट लिखते हैं, तो रेड का कितना है, R1 है, R2 है एंड R3 है। सो देयरफॉर एन ऑफ ए इज कितना होगा, दैट इज 3। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। जिनको आवाज नहीं आ रहा रेंज में जाइए। सो 3 अपॉन एन ऑफ एस लिखा ही नहीं था हमने, देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल टू 9। सो इट इज 3 अपॉन 9, दैट इज 1 अपॉन 3। ओके, तो इस तरह से हमने पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकाला इवेंट ए का। सो नाउ इवेंट बी इज कि जो बॉल निकालेंगे वो रेड नहीं होनी चाहिए, मीन्स इट कैन बी वाइट और इट कैन बी रेड। इसमें ही सब कुछ आ गया। इस तरीके से द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। सो बी इवेंट में देखेंगे हम, रेड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इट कैन बी वाइट, सो W1 W2 W3। It can be green, so G1 G2 G3। So therefore n of B equal to कितने होंगे, 6। So probability of B is n of B upon n of S। So n of B is 6, n of S is 9। So probability of event B is nothing but 3 2s are 6, 3 3s are 9। So 2 by 3 is the probability of event B। Now we will see event C। Event C में क्या बताया है कि either red or white, the ball drawn is either red और वाइट। एक तो वो रेड होना चाहिए, नहीं तो और वाइट भी होना चाहिए, तो ये दोनों होने चाहिए, इसका मतलब होता है दोनों। सो देयरफॉर सी इवेंट में क्या आएगा, रेड होना चाहिए, सो R1 R2 R3। वाइट होना चाहिए और वह तो W2 W3। सो देयरफॉर n ऑफ C इक्वल टू 3। So probability of event C equal to n of C upon n of S। So it is 3 upon 9 means 1 by 3। So probability of event C is 1 by 3। तो भले ही इसमें थोड़ी सी ट्रिक हो, लेकिन आदमी फर्स्ट टाइम इसमें फंस सकता है, लेकिन जब हमें अभी पता चल गया है तो हम इसमें फंसेंगे नहीं। ठीक है, सबको समझ में आ गया। सो नाउ वी विल शिफ्ट टू प्रॉब्लम नंबर 13। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 13 में क्या दिया है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। ईच कार्ड बियर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। देखो मीन्स M का एक कार्ड बनेगा, A का एक कार्ड बनेगा, T का एक, H का एक, E एक इस पे, अगेन M इस एक इस पे, अगेन A T I C S। तो यहाँ देखो M 2 बार आया है तो 2 कार्ड बनेंगे, A 2 बार आया है तो 2 कार्ड बनेंगे, T भी 2 बार आ चुका है तो T के भी 2 कार्ड बनेंगे। जितने लेटर्स है उसको ईमानदारी से पूरी तरीके से मैथमेटिक्स का हमें उसका ये बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि M मैंने पहले बना दिया तो दोबारा नहीं बनाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ रिपीट किया तो भी चलेगा। यहाँ पर वो सेट का जो
हमारा रूल है कि हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, वो यहाँ लागू नहीं होता प्रोबेबिलिटी में, यही इसमें ट्रिक है, समझ में आया? सो द कार्ड आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन, बराबर है, मीन्स जिस पे लिखा है वो नीचे की तरफ टेबल पे किया हुआ है, तो हमें पता नहीं कि कौन से कार्ड के नीचे क्या लिखा हुआ है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर एम. एम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो ड्रॉइंग अ कार्ड, एक्सपेरिमेंट का नाम है ड्रॉइंग अ कार्ड बियरिंग लेटर. ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट. तो इसके सैंपल स्पेस में क्या बनेगा? तो एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच ई कॉमा एम ए टी आई सी एस, मैथमेटिक्स. सो एन ऑफ एस इक्वल टू कितने लेटर है ये? 11 लेटर्स. ओके. सो इवेंट हमारा क्या बताता है? सो इवेंट सेज, इवेंट ए सेज द कार्ड ड्रॉन bears the letter M. तो M कितनी बार आया है? तो हम लिख देते हैं M 2 टाइम्स आया है. सो therefore n of A equal to 2. So probability of A equal to n of A upon n of S. सो इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 2/11. सो देयरफॉर P ऑफ A इक्वल टू 2/11. सो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही बढ़िया है. लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखो. आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 200. From a school, total students are 200. Okay, so total number of students equal to 200. So therefore n of s, obviously इस total में से ही लेना पड़ेगा. So n of s is 200. 135 like कबड्डी and the remaining student do not like the game. अब देखो 135 ही ऐसे लड़के जिनको कबड्डी अच्छी लगती है, एंड द रिमेनिंग दे डू नॉट लाइक द गेम टू कबड्डी. इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट में से हमें एट रैंडम सिलेक्ट करना है एक बच्चे को. सो दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी. देखो कबड्डी ना पसंद नहीं, ऐसे ही स्टूडेंट को हमें चूज़ करना है. सॉरी, हमें चूज़ करना है एक एट रैंडम, लेकिन वो बच्चा कबड्डी लाइक ना करने वाला रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बराबर है. सो इवेंट ए, द सिलेक्टेड स्टूडेंट डू नॉट लाइक कबड्डी. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिलेक्ट होगा एट रैंडम उसको कबड्डी पसंद नहीं होगी? सो ये इवेंट देखो क्या होगा. हमें मालूम है कि कितने बच्चों को कबड्डी पसंद नहीं, तो 200 माइनस 135, दैट इज़ कितना होता है? देखो अभी कितना होता है, दैट इज़ 65 स्टूडेंट डू नॉट लाइक कबड्डी. therefore n of A equal to 65. so probability of event A is n of A upon n of S. so it is 65 upon 200. so 65 upon 200 means इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 5s are and 5 4s are 20, 40s are. So therefore the probability is
इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्टूडेंट कबड्डी को पसंद ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 13/40। तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारी या रैशनल फॉर्म में हमारी प्रोबेबिलिटी निकाली है। प्रॉब्लम नंबर 15 इज a 2-digit number is to be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4। देखो हाँ, 0 भी है और उसके साथ लेके हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। मीन्स हम 01, 02, 03, 04 ये जो नंबर बनने वाली है 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले 0 लगाने पे वो सिंगल डिजिट ही रहता है, क्योंकि पहले 0 को कोई इम्पोर्टेंस नहीं। जब हम बाद में राइट साइड में लगाएंगे तो 0 का कुछ ना कुछ महत्व रहेगा, इसीलिए एक चीज़ तो वो कैंसिल हो जाएगी। इतना ध्यान में रखना, ये ट्रिक है इसके अंदर। हाँ, 0 डालने का मतलब हमें फंसाने के लिए 0 डाला है। ओके, तो ये ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों ने कि 2 डिजिट नंबर किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो हम रिपीट कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 0 तो कोई ज़रूरत ही नहीं, वो नंबर ही नहीं है। 4 ले सकते हैं, ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म इज अ प्राइम नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 11, इस तरीके से हमें निकालना है। अब इसका जो हमें सैम्पल स्पेस बनाना है, द 2 डिजिट एक्सपेरिमेंट का नाम है 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म। ओके, रिपीटेशन के साथ करना है तो हमें सब ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो, हम 0, 1 नहीं ले सकते, लेकिन 1, 0 ले सकते हैं, फिर 1, 1 ले सकते, रिपीटेशन इज अलाउड। 1, 2 ले सकते हैं, 1, 3 ले सकते हैं, 1, 4 ले सकते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ कंप्लीट नहीं होगा हमारा, ये मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं 2 नंबर पे, दैट इज 2, 0 ले सकते हैं, 2, 1 ले सकते हैं, 2, 2 ले सकते हैं, 2, 3 ले सकते हैं एंड 2, 4 भी ले सकते हैं। फिर हम 3, 0 ले सकते हैं, 3, 1 ले सकते हैं, 3, आपसे मिलना 2 कुछ ले पर्सनल सकते बात हैं, है। 3 ले सकते हैं। आपसे मिलना कुछ पर्सनल बात है। सो 3, 4 ले सकते हैं। ओके, बाद में 4, 0 ले सकते हैं, 4, 1 ले सकते हैं, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4 इज ऑल्सो अलाउड। देखो यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, सो देयर फोर एन ऑफ एस विल बी कितना होगा। सो 5 कॉलम्स आर देयर एंड 4 रोज आर देयर, 5 4s are 20। सो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर, सो 20 आउटकम। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो नंबर बनेगा, सो दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर, ये हमारा इवेंट है। सो इवेंट ए इज द नंबर फॉर्म, द नंबर फॉर्म इज अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर होगा। तो ये हमें अभी देखना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर है इसमें। तो हम यहाँ प्राइम नंबर पे जाते हैं, तो एस, देखो मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ प्राइम नंबर को। 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, अगेन 29, 22 नहीं, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, 31 इज़ अ प्राइम नंबर, बाद में 41 इज़ अ प्राइम नंबर, 43 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमें टोटल कितने प्राइम नंबर्स मिले वहाँ लिख लेता हूँ, 11, 13, 23, 31, 41 एंड 43, ये ध्यान से लिखना है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं,
प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होता है। मीन्स वो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, तो हमें सिर्फ इतना ही ढूंढना है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आए, दूसरे किसी के टेबल में ना आए। सो 11 सिर्फ 11 के टेबल में आता है, 13 खुद के टेबल में आता है, ये सारे नंबर। सो देयरफॉर n ऑफ a इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 6 नंबर्स आर देयर, सो 6। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज, इवेंट a इज n of a by n of s, so it is 6 by 20। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, so 2 3s are 2 10s are, so 3 by 10 is the probability of event a, that is 3 by 10। तो ये रहा हमारा probability of event a, that is प्राइम नंबर। अब इवेंट बी में क्या दिया है, इवेंट बी इसमें क्या दिया है कि लेट बी द इवेंट दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4, लेट द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल, 4 का मल्टीपल देखते हैं अभी। सो 4 का मल्टीपल देखो क्या होगा, एक 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, फिर 20 हो सकता है, 21, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 होगा, 30 के इसमें 31 नहीं, 32 होगा, 34 भी नहीं, 40 होगा, 41 नहीं, 42 नहीं, 43 नहीं, लेकिन 44 होगा, यस, ठीक है। सो n ऑफ b, सो देयरफॉर n ऑफ b इक्वल टू कितने हैं ये, दीज आर आल्सो 6 इवेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, सो इट इज 6 by 20, अगेन इट इज 3 by 10। So therefore probability of B event is 3 by 10। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है ये। फिर हमारा इवेंट सी आता है। सो इवेंट सी में क्या बताया, द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 11, द नंबर formed is a multiple of 11 का मल्टीपल होगा, इसका इवेंट हमें लिखना है। सो देखो अभी पहले इसमें 10 नहीं लेकिन 11 आता है, सो 11 फिर 22 33 एंड 44, इतने ही नंबर है। सो n ऑफ c इक्वल टू 4, देयरफॉर p of c is n of c by n of s, so it is 4 by 20, very clear, 4 1s are 4, 4 5s are 20, so probability of c event is 1 by 5। बहुत सिंपल सा ये प्रॉब्लम था। So question number 16 is the faces of a die bears a number 0 1 2 3 4 5। देखो आपको बता देता हूँ कि डाई में हमेशा जो हम खेलते हैं उस पर 0 नंबर नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 होता है। बट दुनिया में ऐसे बहुत सारे डाई होते हैं जिनको अलग अलग तरह के नंबर हो सकते हैं, कभी कभी अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, और हर बार 6 ही उस फेसेस हो गया ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप mathisfun.com पे जाएंगे तो वहाँ पर डाइस के अलग अलग टाइप्स भी दिए हैं उन्होंने, कि कुछ डाइस 12 फेसेस के भी होते हैं, 20 फेसेस के भी होते हैं, 10 फेसेस के भी होते हैं, कुछ 5 फेसेस के भी होते हैं, कुछ 36 फेसेस वाले भी डाइस अवेलेबल है जिससे खेला जाता है।
आपको ध्यान में आया क्या? सो डाइस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप नेट पे ढूंढ सकते हैं, और मैंने आपको साइट भी बता दी है, आप एक बार उस पर विजिट करके देखिए। ओके, सो यहाँ पर जो डाई है वो अपना रेगुलर 6 फेसेस वाला ही डाई है, बट उसके ऊपर के नंबर आर स्पेसिफिक 0 से स्टार्ट हो रहे, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारे जो डाई है वो अलग तरह की डाई है, ठीक है। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, मैं एक सिंपल सा ट्रिक नहीं बोलता हूँ इसको बड़ी ट्रिक है इसके अंदर। इसमें बहुत से सैम्पल स्पेस जो है, ये अपना 36 वाला ही सैम्पल स्पेस बनेगा, बट इसमें गड़बड़ होने के बहुत सारे चांसेस है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, डाई को दो बार एक रोल किया और उसको एक इवेंट कंसीडर किया। 2 डाई एक बार रोल करो या एक ही डाई को 2 बार रोल करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में रखो। 2 डाई लो अलग अलग हाथ में और उनको एक ही बार रोल करना है, एक ही बार डालना। उसका जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट, अगर एक डाई को 2 बार उठा के हमने फिर से डाला तो जो आता है वो और ये दोनों सेम ही है, सिर्फ बोलने का जो वर्डिंग है वो अलग है, लेकिन ये ट्वाइस ध्यान में रखना। सिंगल डाई इज रोल्ड ट्वाइस, देखो ये वाला मैं हाईलाइट करता हूँ, द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, तो वो इज इक्वली सेम ही है जैसे कि 2 डाई एट ए टाइम रोल करना। समझ में आया क्या? तो ये हमारा 2 डाइस वाला ही सैंपल स्पेस यहाँ बनेगा, इसीलिए बोला था ये बड़ा वाला ट्रिक है इसके अंदर, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। तो ये हमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसका सैंपल स्पेस ही बहुत जबरदस्त है। द डाई इज रोल्ड ट्वाइस। ओके, सो यहाँ पर हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस बहुत ही आसान है, दैट इज अपना सेम। अब 0 कांस्टेंट लेंगे कि फर्स्ट डाई पे 0 आता रहेगा, और सेकंड टाइम जो हम रोल करेंगे तो उस पर अलग अलग नंबर आएंगे। सो 0 1 0 2 0 3। एक हमने देखो यहाँ गड़बड़ हो गई फिर से, ये ऐसे गड़बड़ होने के चांस है कि हमें 0 0 भी आ सकता है। देखो मैंने कहा था ये गड़बड़ होती है, 0 0 भी आ सकता है, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, बस 0 6 नहीं आएगा, ध्यान देना, क्योंकि 6 फेस पे है ही नहीं। ये 0 0 हमारा छूट भी गया था। इस तरीके से अब हम दूसरे इस पे जाएंगे, तो इसमें हम 1 रखेंगे, 1 0 1 1, 0 को भूलना नहीं, 1 2 1 3 लिखते वक्त ही हमें बराबर ध्यान में आता है कि इसमें दिक्कत होने के चांस होते हैं। फिर जाते हैं 2 0 2 1, एक बार शुरू हो गया तो फिर आ जाता है आदमी फ्लो में। 2 2 2 3 2 4 2 5, यस। फिर 3 का 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। फिर देखो 4 पे जाएंगे, 4 0 4 1 4 2 4 3। आप लोगों ने इसका ही प्रैक्टिस करना है, 4 4 4 5। अब जाएंगे हम नेक्स्ट इस पे, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। अब देयरफॉर यहाँ पर n ऑफ s कितना आएगा, वही सिर्फ 6 की जगह 0 लिखा था, तो इसका मतलब इसके भी 36 ही आएंगे। अब हमें यहाँ पर देखो क्या है कि उन्होंने बोला है कि द इवेंट दैट ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट एज 0,
तो जीरो प्रोडक्ट किसका आता है? ये दो देखो, 0 का 0 आता है, 01 का 0 आता है, 02 का 0 आता है, 03 का 0 आता है, 04 का 0 आता है, 05 का भी 0 आता है प्रोडक्ट। हाँ, 10 का भी 0, 20 का 0, 30, 40 और 50 इतने ही नंबर है जिनका जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज 0। सो इवेंट ए, the event of getting the product as 0, अगर हमने दो इसका प्रोडक्ट किया तो 0, वो इवेंट कितने हैं? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दैट इज 0 पहला, 01 हमेशा गलती होती है उसमें, 02, 03, 04 एंड 05। बाद में आता है 10, 20, फिर 30, 40 एंड 50। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा इवेंट ए लिख के ख़त्म हो गया। सो एन ऑफ ए इज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इट इज 11। सो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सो एन ऑफ ए इज 11, एन ऑफ एस इज 36. So 11 by 36. So probability of event A is 11 by 36. ऐसा बॉक्स कर देना। तो अगर केयरफुली इस प्रॉब्लम को अगर हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया और आसान है, इसमें भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बार करेंगे तो आ ही जाएगा।